हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में ऐसा क्या है आपको लेकर जो ये काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ इनके दिल में मन में ट्रूली आपको लेकर आज देर रात चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है माइंड, खिचड़ी पकी पड़ी है इनके दिमाग में, पोस्टपोनमेंट। ठीक है, अभी तक यहाँ पर ना व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफी स्ट्रांग में है। एडवेंचर, पार्टिसिपेशन, लेट गो, क्लींजिंग टू द पास्ट, फ्रेंडलीनेस एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है सक्सेस। देखो, बेसिकली ऐसे चांसेस देख रही हूँ कि एक वक्त पे इस इंसान ने आपको दोषी करार करा, एक वक्त पे इन्होंने आप पर यकीन ना करके, आप पर ट्रस्ट ना करके, इन्होंने आपको ही हर एक चीज़ का जिम्मेदार ठहरा दिया। रिश्ते को ख़त्म करने का, फिर चाहे रिश्ते को बनाने का कि भाई तुम मेरी तरफ आए, रिश्ता ख़त्म करने का कि भाई तुमने ख़त्म करा। तो एक वक्त पे ना इस इंसान ने यहाँ पर आपको दोषी करार इसीलिए करा, या आपको इन्होंने जाने इसीलिए दिया क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी ये आपके दिल को, आपको इस लेवल पर जीत चुके हैं कि अब यहाँ पर इनका इतना कुछ कहने के बावजूद भी ना आप इनकी तरफ बढ़ोगे, आप इन्हें यूँ आसानी से जाने नहीं दोगे। यानी कि यहाँ पर इन शॉर्ट शब्दों में आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में अपनी अहमियत जानने के लिए आपके ऊपर ये कितना काबू कर चुके हैं, कितना कंट्रोल ये आप पर कर चुके हैं, या आपके दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसमें इनका आपने कितना रोल यहाँ पर समझ लिया है और इस रिश्ते में कितना आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, ये सब चीज़ों को जानने के लिए इस इंसान ने आपको अपनी ज़िंदगी से लेट गो करा या जाने दिया। बेसिकली एक जुआ इन्होंने खेला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने इस बार ना, जैसे व्यूअर्स देखो, बजाय यहाँ पर जल्दीबाजी करने के, बजाय यहाँ पर आपने इस रिश्ते में तुरंत से इनकी तरफ बढ़ने के, आपने यहाँ पर डिलेज करने शुरू करे। आपने पोस्टपोनमेंट पर इस रिश्ते को, अपनी कॉल्स को, अपने एफर्ट्स को आपने जो डालना शुरू करा ना, वो चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में खिचड़ी पका रही हैं, वो आपके पर्सन के पारे को हाई कर रही हैं। और वो कहीं ना कहीं जो इन्होंने अपनी लाइफ में आपके मामले में, इस रिश्ते के मामले में एक जुआ, एक एडवेंचर कर लिया ना, उस चीज़ पर इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत प्रूफ करा रही हैं, या इन्हें ये बता रही हैं कि ये यहाँ पर किसी तरह से अपने पास्ट के वो जो एडवेंचर थे, पास्ट के जो एजेंडे थे, पास्ट में जो इनकी सोच बन रही थी ना, किसी तरह से उसे क्लींस करें ताकि आप इनकी ज़िंदगी में फिर से लौट कर आओ। मेरा कहने का मतलब है, देखो व्यूअर्स, हो सकता है सब लोगों से ना कनेक्ट करे, कुछ लोगों से करेगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप दोनों के इस रिश्ते में पार्टिसिपेट दोनों ने करा, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी, और कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर आप दोनों का ये रिश्ता ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे और म्यूचुअली आप दोनों इस रिश्ते में दे रहे थे, उस लेवल पर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर ना आपकी पसंद की सोच में जैसे मानो कुछ खुरापात आई, कोई ऐसी सोच इनकी डेवलप हुई, या फिर यहाँ पर ना अपने आप को जीतते हुए देखने के चलते इस इंसान ने ना यहाँ पर उस म्यूचुअली चीज़ों को करने की जगह सिर्फ आपसे चीज़ों को एक्सपेक्ट करना, मतलब एक एक्सपेक्टेशंस इनकी आपसे हाई हो गई। उस एक्सपेक्टेशंस के हाई होने के चलते इन्होंने जो हो रहा था, जैसे हो रहा था, जिस तरह से हो रहा था, इन्होंने होने दिया। इन्होंने अपना रोल कम और आपका रोल ज़्यादा यहाँ पर शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली जब आपका रोल ज़्यादा हुआ तो इन्होंने उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा होते ना देख आपके साथ के रिश्ते में एक एडवेंचर करके देखा, क्योंकि माइंड में इनके ये चीज़ें थी कि ये आपको लेट गो करे या ना करे, आप इस रिश्ते में ऑलरेडी इतने इन्वेस्टमेंट कर चुके हो कि आपकी वापसी पक्की है। अब इन्वेस्टमेंट किस वे में, सबकी कॉस्ट में अलग अलग होगी। कुछ मेरे व्यूअर्स ने ऑलरेडी इतना पैसा लगा दिया, कुछ मेरे व्यूअर्स ने ऑलरेडी इतना वक्त इन्हें दे दिया कि अब आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। कुछ मेरे व्यूअर्स की यहाँ पे मैरिज हो गई, कुछ व्यूअर्स के बच्चे हो गए। ठीक है,
कुछ मेरे व्यूअर्स के आस-पास के सब लोगों को पता चल गया, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, सबको पता चल गया। ऐसा कि अब यहाँ पर आपने पीछे कदम रखा ना तो बदनामी आपकी होगी, और उस डर से अगर इन्होंने यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को लेट गो करा भी है ना, तो भी यहाँ पर आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में पक्की है, और वो भी किस तरह से, जैसे ये चाहते हैं, जिस तरह से ये चाहते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर औरों की परवाह ना करके आपने यहाँ पर जितना ज़्यादा इस रिश्ते में चीज़ों को, अपनी कॉल्स को, अपने मैसेजेस को पोस्टपोनमेंट पर पहुँचाया, उतना यहाँ पर इनका दिमाग, उतना इनके दिमाग का पारा यहाँ पर हाई हुआ, और वही चीज़ें बेसिकली इस इंसान को व्यूअर्स आपकी तरफ यहाँ पर लेकर आने के लिए इन्हें बोल रही है। वही चीज़ें ना आपके पर्सन को अपनी पुरानी सोच, पास्ट की सोच पर मिट्टी डालने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए इन्हें यहाँ पर बोल रही है। वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। चलिए और मैं आपको देखकर बताती हूँ। राशियों की बात करूँ तो वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एंड आपका यहाँ पर एयर एलिमेंट है। राशियाँ सभी हैं, ठीक है। अगर नंबर की बात करूँ तो मुझे ना 4 अप्रैल मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। जैसे 4 साल तक चीज़ें सही चल रही थी, फिर प्रॉब्लम्स आई, 4 साल का रिश्ता था, ऐसे करके आपको लेना है। उसके अलग भी यहाँ पर आपका 8, 5 एंड 2 ये नंबर भी मुझे इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली आपके पर्सन के दिल में ना यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं कि जो इन्होंने चीट करा, जो इन्होंने जिस तरह से इस रिश्ते को लापरवाही से डील कराना, किसी तरह से ये रिश्ते में चीज़ें बैलेंस में हो जाए। लेकिन यहाँ पर अभी भी मैं इस इंसान को चीज़ों को बैलेंस करने के वे में ना थोड़ा-सा अपना मतलब यहाँ पर देख रही हूँ, अपनी रेपुटेशन देख रही हूँ, या जो फ़ायदा इन्हें आपसे मिल रहा था वो चीज़ें, उन पर ज़्यादा फ़ोकस या उनके लिए ज़्यादा कंसर्न इस इंसान को देख रही हूँ। जैसे आप यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग इनकी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने चाहिए थे, वापसी आपकी होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें इनके दिमाग के अंचर-पंचर को जितना खोल रही हैं, जितना हिला रही हैं ना, उतना आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। उतना यहाँ पर आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ, वो इनके लिए ज़्यादा मैटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन इन आपकी वापसी ना अपने बारे में ज़्यादा सोचकर कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें सही हो जाएँगी, मेरे लाइफ में ये बेटर हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा, उस इंटेंशन से ज़्यादा आपकी वापसी को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। पोस्टपोनमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बन रहे हैं डिवाइन। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ वैंड्स एंड आपका 6 ऑफ कप्स। देखो जितना ये पर्सन ये एज्यूम कर रहे थे कि आपकी वापसी पक्की है, जितना ये एज्यूम कर रहे थे कि आप इनकी ज़िंदगी में 110% लौट कर आओगे, उतना ही आप यहाँ पर नहीं लौटे। उतना ही इस इंसान को आपकी यादें आ रही हैं। उतना ही ये पर्सन आपके साथ वो क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ अपने आप को खिंचता हुआ पा रहे हैं, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जिए थे। ठीक है? उतना ही ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान के खुद के घर में, खुद के आस-पास के लोगों के साथ यहाँ लड़ाई झगड़े, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से हो रही है, जैसे दंगे हो रहे हैं। भई जैसे कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन ही आपके पर्सन की यहाँ पर निकल रही है। क्योंकि ये पर्सन ना आपको, जैसे आप हर चीज़ के लिए कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जितना अब आपको ये पोस्टपोनमेंट पर चीज़ों को, एक्शंस को डालते हुए देख रहे हैं, उतना यहाँ पर बेसिकली इनके दिमाग में महाभारत चल रही है, और वो महाभारत की फ्रस्ट्रेशन घर पर आस-पास के लोगों पर उतर रही है। तो यहाँ पर इनके साथ ये चीज़ें हो रही है, किसी से सीधे मुँह ये बात नहीं कर रहे हैं, हर किसी से तू-तू मैं-मैं इनकी हो रही है, हर किसी पर इनकी फ्रस्ट्रेशन उतर रही है, और यहाँ पर इस रीज़न्स के चलते इनके जो हालात हैं ना, वो किसी भी तरह से बेहतर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है?
यहाँ पर ये कार्ड खुद से गिरा है जो कि है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 4 ऑफ हैंड्स। अब जितना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को अपने करे कराए पर पानी फिरते हुए, अपनी खुद की सोच पर पानी फिरते हुए नज़र आ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको निर्दोष मान रहे हैं। उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आपकी मासूमियत पर जो इन्होंने डाउट कर दिया, आपकी मासूमियत को जो इन्होंने व्यूअर्स ख़त्म कर दिया, आपको बदलने के लिए बोल दिया, मजबूर कर दिया, वो सभी चीज़ें इन्हें याद आ रही है। यानी कि आपके साथ यहाँ पर जो रिश्ता था, चाहे आप मैरिड थे, मैरिज करना चाह रहे थे, या आप लोगों के बारे में लोगों को सबको पता चला था, वो उन सभी चीज़ों को इनके थ्रू कैसे सही करा जा सकता है, कैसे अट्रैक्ट करा जा सकता है, कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आया जा सकता है, उसकी चिंता व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ ज़्यादा हो रही है। उसकी चिंता इन्हें ज़्यादा यहाँ पर खाई जा रही है आज रात। एडवेंचर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका डेथ, लेकिन ये अपराइट में आया है। तो ये पर्सन आज देर रात ना बेसिकली व्यूअर्स, पहली चीज़ तो आपसे जुड़ा हुआ कोई खत, आपकी कोई मैसेज, आपकी कोई चैट, आपसे जुड़ी हुई कोई मेमोरी, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका, ऐसा जैसे कि कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है, ऐसा कि यहाँ पर किस तरह से ये जो रिश्ता इनसे जाने अनजाने में ख़त्म हो गया, ये कैसे नए सिरे से शुरू हो जाए, इसमें कैसे रोशनी आ जाए, कैसे एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो जाए। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना क्या एडवेंचर करा जा सकता है, क्या एफर्ट्स डाला जा सकता है, क्या कोशिश करी जा सकती है, उस बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। कल भी जब इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी तब भी सोच विचार कर ही तो ये फैसला लिया था, और आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन वही चीज़ें कर रहे हैं, वो मैं इनकी एनर्जी में देख रही हूँ। पार्टिसिपेशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका पेज ऑफ हेड्स। ज़्यादा अकल लगाने का अंजाम यही होता है, एक ऐसे नतीजे पर, एक ऐसे आउटकम पर ये पर्सन पहुंच रहे हैं। एज एन यहाँ पर इन्होंने जितना आपके साथ के रिश्ते को इमोशन से ज़्यादा तीर तलवारों से, दिमाग से, मैन्युपुलेशन से, चालाकियों से डील कराना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करने लायक ये पर्सन नहीं रह गए। एक ऐसे सोच में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं जैसे कि हार गए हैं, थक गए हैं। वो चालाकियाँ करते करते, वो दिमाग लड़ाते लड़ाते, वो कहीं ना कहीं आपको अपने वश में करने की चाहत के चलते, तो आज रात इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी चालाकियाँ कर रहे थे ना, उन सभी चालाकियों पर पानी फिर गया, वो सभी चालाकियाँ रखी की रखी रह गई, और अब ये पर्सन इस रिश्ते में ना पार्टिसिपेट करने के लायक भी नहीं रह गए, या फिर इस रिश्ते से इनका रोल भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर है। लेटिंग गो को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन क्या करना चाह रहे थे, इंटेंशंस क्या थे, इनके इरादे क्या थे, इनके इरादों पर जो पानी फिरा है, चालाकियों पर पानी फिरा है। बेसिकली रिश्ता क्या होता है, जब इक्वल गिव एंड टेक होता है। इनकी चालाकी ये थी कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ना हो, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही थी। ठीक है, और उसी रीजंस के चलते इन्होंने यहाँ पर आपको अपने आप से दूर करना चाहा या दूर करा। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन, जब वो जो ये आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा से ज़्यादा रखते जा रहे थे, और जब वो खुद पर बढ़ती जा रही हैं, खुद की तरफ बढ़ती जा रही हैं, तब ये पर्सन व्यूअर्स हाथ जोड़ रहे हैं। तब ये पर्सन अपने आप को उस चुल्लू भर पानी में डूबते हुए पा रहे हैं, या अपनी उन सारे इंटेंशंस पर ये पर्सन पानी फिरता हुआ पा रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मुझे ये भी बहुत स्ट्रांग में वाइब्स आ रही है कि आज देर रात इनकी आंखों से पानी बह रहा है, वो पानी जिसमें ये डूबे पड़े हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने गलत इंटेंशंस को रखकर आपके साथ के रिश्ते को दूर करा, आपसे हद से ज़्यादा उम्मीदें रखनी शुरू कर दी। जो भी गलतियां हुई सॉरी आप बोलोगे, जो भी गलतियां हुई उसमें आप चीज़ों को करेक्ट करोगे, जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें आप ही को यहाँ पर बोलना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन ने हर एक चीज़ को लेकर आप पर जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दी हैं, और अब वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर समझ में आ रही है।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्लींजिंग टू द पास्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका एम्परर, रिवर्स में है, एंड हाई प्रीस्ट, ये आपका ब्राइट में है। अब इन आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इनकी नाक कट गई, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनका घमंड टूट गया, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी गर्दन झुक गई। जिस गर्दन को ये उठाकर चलना चाहते थे, जिस गर्दन को ये उठाकर चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनकी खुद की इंट्यूशन इन्हें समझा रही है अपने उस अतीत में करी गई गलती को लेकर या अपने उस अतीत के इरादों को लेकर। तो आज देर रात आपके पर्सन जो इतना प्राउडली फील कर रहे थे, जो कि भाई मैंने ये करा, मैंने वो करा, जो इतना प्राउडली ये पर्सन बोल रहे थे, इतना घमंड रखकर ये चीज़ें कर रहे थे ना, आज इनकी खुद की इंट्यूशन, खुद की अंतरात्मा इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि अगर उस अतीत को नहीं बदला ना तो ताउम्र तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, इस गिल्ट में रहना पड़ेगा, इस ईगो को यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए फ्रेंडलीनेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात, और ऐसा क्या है। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका एस ऑफ सोर्स। इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं व्यूअर्स की, देखो पहला बॉटम की एनर्जी आप देख लो, ये बताऊंगी मैं आपको। इन्हें ये लग रहा है कि व्यूअर्स किसी तरह से आपके दिल के दरवाजे अगर इनके लिए आज भी खुल जाते हैं ना, तो ये अब आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, कोई गलत इंटेंशन नहीं रखेंगे, कोई गलत बात नहीं करेंगे। अगर आप इस बार इनके लिए दिल के दरवाजे खोल देते हो, वो दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हो, या फिर आप इनके साथ रिश्ता फिर से कंटिन्यू करते हो, तो ये आपके साथ अब कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा गलत इंटेंशन नहीं रखेंगे जो ये रख कर एक वक्त पे चल रहे थे। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर जस्टिस इन रिवर्स, जो ये अभी तक अपनी जीत की यहाँ पर झंडे लहरा रहे थे, लोगों को बोल रहे थे कि भाई मैंने ऐसे करा या वो मेरी कोई गलती नहीं है। अब आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि भले लोगों की नज़रों में इन्होंने कितना भी अपने आप को उठा लिया हो, लेकिन ये पर्सन तो अपनी खुद की सोच में गिर गए हैं, अपनी खुद की सोच, अपनी खुद की नज़रों से उतर गए हैं। ऐसा इन्हें आज देर रात फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है ना कि आप रिश्ते में अगर दिमाग चलाओगे तो भाई यही होना है और क्या होना है। उसके बाद अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे साथ अच्छा हो जाएगा तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तो वो चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की इच्छाएं क्या हो रही हैं, अब इनके दिल में क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने का क्या दिल कर रहा है, क्या मन कर रहा है। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। तो अब इस इंसान को वो दिन याद आ रहा है जिस दिन आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे, जो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि ये पर्सन ये चीज़ें जान गए हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, जो ये नहीं जान पाए, जो ये नहीं समझ पाए थे एक वक्त पे। आई वॉन्ट टू शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं अपने प्यार की ताकत ना पूरी दुनिया को दिखाना, वो दुनिया जिसको ये सामने इन्होंने कभी एक वक्त पे ना आपको पानी पानी कर दिया था। आई फील रोमांटिक फॉर यू, आई डू लव यू। कहना चाह रहे हैं कि अब ये ना आपके लिए अपने दिल में रोमांटिक फीलिंग्स को इन्हेंस होते हुए, डेवलप होते हुए पा रहे हैं। ये आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये इनका दिल आपसे कहने का है। ब्लैंक तो ये हो ही रहे हैं जब ये अपने हथियारों को, अपनी सोच को, अपने आप को खुद से अपनी नज़रों से उतरते हुए पा रहे हैं। आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शंस। आपको बताना चाह रहे हैं कि शायद दिल से दिल का नाता है हम दोनों के दरमियान, या हम दोनों के दरमियान एक सोल कनेक्शंस अभी भी डेवलप हो सकता है, बिल्ट हो सकता है। ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो भाई देखो, ये पर्सन डेफिनेटली जो पास्ट में इन्होंने इंटेंशंस रखा उसको बदलने की चाहत तो बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है वो पास्ट ही है जो कहीं ना कहीं आपको इनसे दूर कर गया। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। और आशा रखते हैं कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। आई एम स्टिल रिमाइंडेड ऑफ माई ट्रॉमेटिक मेमोरी। तो वो ट्रॉमेटिक मेमोरी जहाँ पर ये अपनी जीत की जश्न मना रहे थे, जहाँ पर ये पर्सन सबसे कह रहे थे कि भाई देखो मैंने ये चीज़ें इसलिए करी, जहाँ पर ये पर्सन
आप पर एक्सपेक्टेशंस डालकर आपको दोषी करार कर रहे थे। तो ये पर्सन आज भी उस ट्रॉमेटिक मेमोरी को जब याद करते हैं ना, तो इन्हें कहीं न कहीं अपने आप से जैसे चिढ़ होने लगती है, अपने आप से इन्हें गुस्सा आने लगता है अपने आप पर। तो वो चीज़ है। मैं देख रही हूँ आपके लिए अफ़र्मेशंस, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आपके लिए अफ़र्मेशन होना, जानना ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न इज़ कि आपका अपने आप को पॉजिटिव करना, अपने आप को हील करना अभी यहाँ पर मेन मोटिव होना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए अफर्मेशंस दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका कंपैशन, ब्यूटी। देखो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। बेसिकली आपको अपने अंदर ना एक ऐसा ऑरा डेवलप करना है ताकि आप अपनी तरफ एक फेयर, एक ट्रस्टवर्दी प्यार को अट्रैक्ट कर सको। आपको अपना ऑरा इतना ज़्यादा यहाँ पर स्प्रेड करना है जहाँ पर आप ना सिर्फ केवल अपने आप से प्यार करो, आपको आसपास के लोग भी अपने आप खुद ब खुद प्यार करने लगे। ठीक है, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो ये आपके लिए अफर्मेशन आई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एंड आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इस अफर्मेशंस को आपको दोहराना है, कम से कम आप इसको 8 दिन करके देखिएगा। फिर उसके बाद आप इस चीज़ को देखिए कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है व्यूअर्स, और डेफ़िनेटली जब आपको कुछ पॉज़िटिव फ़ील होगा ना, तो आप ये समझिएगा आपकी लाइफ़ में ना ब्लॉकेजेस चल रहे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस के दरवाज़े आपकी ज़िंदगी में खुलने शुरू हो जाएँगे। तो आपको सिर्फ़ डिवाइन की तरफ से ये चीज़ें बोली जा रही हैं व्यूअर्स कि थोड़ा-सा ना सामने वाला कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, उसकी सोच कब बदलेगी, कब नहीं बदलेगी, कैसे बदलेगी, इन सब चीज़ों से फ़ोकस हटाकर आपको मेन इस चीज़ पर ध्यान देना है कि सामने वाला या सामने वाली ना मुझ में क्या-क्या चेंजेस देखकर ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है? ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है या हो रही है, और उसी बेस पर आपको अपने आप को बदलना होगा। ठीक है? तो यही मेरा जानना था ज़रूरी कि भई आज रात इनकी क्या है फीलिंग्स आपको लेकर, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ और आपने अभी तक डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, आपने अभी तक ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से दे दीजिएगा। उसके अलग अगर आपको कोई क्रिस्टल चाहिए, एंकलेट चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इनके बारे में भी जान सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, मैसेज करना होगा, कॉल अलाउड नहीं रहेगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आपके बाय बाय।